तो मैं आप लोग के लिए टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन लेके आज कहूँ जो आपकी परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में लगभग हजारों नहीं लाखों बार पूछे गए हैं। तो ये 20 प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इन 20 प्रश्न को अच्छी प्रकार से यहाँ पर तैयार करके जाइएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग यहाँ पर उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन ए में यहाँ पर हमारा जनरल नॉलेज या कह रहा है, जनरल अवेयरनेस है हमारा, जो कि हमारा पहला कह रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो यहाँ पर हमारा आर्यभट्ट सही उत्तर है, जो कि हमारा बहुत ही बार यह क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ से हमारा दूसरा जो है हमारा क्वेश्चन दिया गया वो कह रहा है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये हमारा कॉमन क्वेश्चन है, यह हमारा सभी लोगों को ज़्यादातर पता होता है। उसके बाद यहाँ से हमारा जो तीसरा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो कह रहा है यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर हमारा न्यूयॉर्क यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 4 जो है कह रहा है रिंकी हिज मास्टर्स वॉइस पुस्तक किसने लिखी है। तो यहाँ पर हमारा इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा चौथा वाला निरुपमा सुब्रमण्यम, यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या जो हमारा 5वां कह रहा है भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। तो यहाँ पर हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा 1881 यहाँ पर सही उत्तर, यानी 1800 यहाँ पर 81 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 कह रहा है जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया था, यानी जीएसटी हमारे भारत में कब से यहाँ पर आया हुआ है। तो 1 जुलाई 2017 यानी 1/2017 यानी तो यहाँ पर हमारा 1 जुलाई 2017 यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर इसी प्रकार से हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या जो हमारा 7 जो से दिया गया है वो कह रहा है ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है। तो यहाँ पर हमारा माइकल फ्लैप्स यहाँ पर सही उत्तर, नहीं जो हमारा बी वाला विकल्प एकदम करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर अगला यहाँ पर जो हमारा प्रश्न दिया गया है वो कह रहा है कि प्रश्न संख्या 8 भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा कह रहा है किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा है। तो यहाँ पर हमारा भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। उसके बाद ऐसा सेक्शन भी यानी मैथमेटिक्स हम लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमारा 6 क्वेश्चन इसमें भी है, जिसमें कह रहा है 25 + 35 × 2, तो यहाँ पर 120 हमारा हो जाएगा कॉमन क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा कह रहा है कि यदि x + 1/x बराबर 5 तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर से आप लोग इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा 23 यहाँ पर सही उत्तर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 11 कह रहा है 100 का 15%। यहाँ पर हमारा सीधा उसका उत्तर 15% ही हो जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रश्न संख्या 12 पर आएंगे हैं तो कह रहा है एक वस्तु की कीमत 500 है और उस पर 10% की छूट है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको सीधा इसका यहाँ पर उत्तर बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 500 रुपया है तो आप लोग 500 रुपये को 10 भागों में बांट दीजिए। तो जब आप लोग 10 भागों में इसको बांट देंगे तो यहाँ पर हमारा 10 धाम 100 यानी 10 टुकड़े कर देंगे और उसमें से एक टुकड़ा निकाल देंगे तो वही हमारा 10% निकल जाएगा। तो जब आप लोग इसका हटाएंगे तो यहाँ पर हमारे 450 रुपये हो जाएगा। 9 टुकड़ों को जोड़ देंगे, एक टुकड़ा यानी 10% को हटा देंगे तो यहाँ पर हमारा 450 सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारा 9 कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम इतना है और एचसीएफ इतना है। तो यदि एक संख्या इतनी तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप लोगों ने यहाँ पर 10th में पढ़ा होगा एलसीएम × एचसीएफ = 2 संख्याओं का यहाँ पर गुणनफल। तो यहाँ पर हमारा 20 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 14 कह रहा है एक आदमी 5 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, उसकी चाल यहाँ पर क्या होगी। तो यहाँ पर हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा सेक्शन सी कह रहा है रीजनिंग, यहाँ पर हमारा 6 क्वेश्चन इसमें भी है। यहाँ पर कह रहा है यदि कैट बराबर 24 तो डॉग बराबर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका जो सही यहाँ पर उत्तर हो जाएगा वो हमारा बी वाला 28 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा कह रहा है 16 श्रृंखला पूरी करें ACEG। तो यहाँ पर हमारा जे यहाँ पर अगला हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 7 जो हमारा कह रहा है यदि पेपर को QBQFS लिखा गया है तो बुक को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमारा CPLL यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 18वां प्रश्न कह रहा है कौन सा शब्द बाकी से भिन्न है। यहाँ पर हमारा बकरी हाथी गाय हमारा शाकाहारी और शेर यहाँ पर हमारा मांसाहारी, इसलिए भिन्न हो जाएगा।
इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दर्पण में संख्या 384 को कैसे दिखेगा। तो यहाँ पर हमारा रिवर्स यानी उल्टा हो जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा 483। यहाँ पर सही उत्तर यही हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा टॉप 20 में से 20वां क्वेश्चन यानी 20वां क्वेश्चन कह रहा है यदि कोड को एग्ज़ाम में FYBN लिखा गया है तो टेस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमारा UFTU यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो यार आप लोग हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब